वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस वर्ड में पढ़ाने जा रहा हूं कंबाइन फाइल्स के बारे में कि एमएस वर्ड के अंदर मुख्तलिफ फाइल्स को आपने कंबाइन कैसे करना है। समटाइम ऐसा होता है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करते हैं और उसके साथ किसी और डॉक्यूमेंट का डाटा भी अटैच करना चाहते हैं, यानी कि कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो कहीं और सेव होती हैं और कुछ फाइल कहीं और सेव होती हैं। किसी और फाइल में डिफरेंट टाइप्स की ये फाइल्स आपकी हो सकती हैं और हम चाहते हैं कि तमाम फाइल्स का डाटा एक ही फाइल के अंदर आ जाए, तो उसे कहते हैं कंबाइन फाइल्स करना। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप न्यू सीख पाएँ, कुछ आप लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकता है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे फ़ाइल को ओपन करके चेक करते हैं। हम फाइल पे आते हैं और ओपन पे क्लिक करते हैं और उसके बाद हमने यहाँ पे ब्राउज़ पे क्लिक करना है। और ये मेरे पास एक फ़ाइल पड़ी हुई यहाँ पे, कि जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल सेव की हुई माई डॉक्यूमेंट के अंदर, और उसके बाद सॉफ्टवेयर इंट्रोडक्शन नाम की एक फ़ाइल मेरे पास यहाँ पड़ी हुई है। अब जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये देखिए फ़ाइल मेरे पास यहाँ पे अलग से ओपन हो रही है। ये देखिए यहाँ पे इसमें हमारे पास जो टोटल पेजेस की तादाद है वो है 5। ये आपको नज़र आ रही है, 5 पेजेस हमारे पास हैं। और उसके साथ दूसरी जो फाइल मेरे पास पड़ी हुई है वो है हमारे पास यहाँ पे, उसका नाम है माई लेक्चर। तो जैसे हम माई लेक्चर पे क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये लेक्चर जो मैंने रिकॉर्ड किया था उसके बारे में मैंने अलग से डाटा राइट किया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ ये दोनों फाइल्स का डाटा एक ही फाइल के अंदर आ जाए। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम इन फाइल्स को यहाँ से हम क्लोज़ कर लेते हैं। तो फाइल का नेम आपको याद होना चाहिए, जैसे फाइल का नेम एक है माई लेक्चर और एक है सॉफ्टवेयर इंट्रोडक्शन। हम चाहते हैं कि दोनों फाइल का डाटा एक ही फाइल में आ जाए। तो एक में 5 पेजेस है और दूसरे हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे दूसरे में भी 5 पेजेस ही है हमारे पास। तो इसको हमने किस तरह से करना है, हम फाइल पे आते हैं, इस फाइल को यहाँ से हम क्लोज़ करते हैं और क्लोज़ करने के बाद हमने इसको भी यहाँ से क्लोज़ कर लेना है। अब उसके बाद हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। आपने फाइल पे आना है और उसके बाद न्यू पे क्लिक करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करें और उसके साथ फिर आपने इसका पेज सेटअप भी कर लेना है। आप लेआउट पे आएँ और उसके बाद साइज़ पे आते हैं और साइज़ हम यहाँ पे दर्ज करें A4 साइज़, क्योंकि मैंने वो डाटा जितना भी वो कंपोज जो किया है वो A4 साइज़ पे है। ओरिएंटेशन उसकी पोर्ट्रेट है और मार्जिन उसका नॉर्मल है और आफ्टर स्पेसिंग उसकी 0 है। यानी ये वो सेटिंग है उन पेजेस की, उन डॉक्यूमेंट्स की जिनका डाटा मैं यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ और उसे कंबाइन करना चाहता हूँ। तो कंबाइन करने के लिए आपने इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने इसमें आना है ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, कि आपने तहरीर को, आपने टेक्स्ट को लेके आना है फाइल के ज़रिए। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने माई डॉक्यूमेंट का बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंट्रोडक्शन पे देखिए, पहली जो हम फाइल, जो पहला डाटा लेके आना चाहते हैं, सबसे पहले हम उस पर क्लिक करेंगे। अगर माई लेक्चर लेके आना चाहते हैं तो माई लेक्चर पे क्लिक करेंगे, अगर हम सॉफ्टवेयर लेके आना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे। तो सॉफ्टवेयर इंट्रो पे क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद आपने कंट्रोल के साथ दूसरी फाइल पे क्लिक करना है। तो इस तरह से दोनों फाइलों को आपने एक साथ सेलेक्ट करना है कंट्रोल के साथ। अगर सर कोई और फाइल आप जोड़ना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ आप उस फाइल पर भी क्लिक कर लेंगे। उसके बाद जैसे हम इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो आप देखें कि आपके पास यहाँ देखिए, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे तमाम पेजेस, जितने पेजेस हमने वहाँ पे बनाए थे उन तमाम पेज का डाटा यहाँ पे आ चुका है। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे आप देखने की मुकम्मल जो भी हमने दोनों फाइल सेलेक्ट किए थे उन दोनों फाइल्स का डाटा यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ फाइल्स को एक साथ यहाँ पे कंबाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसे मैंने आपको पढ़ाया कि आप किस तरह से फाइल्स को कंबाइन कर सकते हैं। उम्मीद है इस ट्रिक के ज़रिए आप अपने काम को और आसान कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।